सॉरी, पहला अगर आप सब लोग अगर हमने देखा था उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी प्रोटिक एसिड का इस्तेमाल करके 140 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकते हो अल्कोहल के साथ। पर जो भी ईथर बनेगा बच्चों, खुद सोचो सर, जो अल्कोहल होगा उसका एच हट के वैसा ही आर ना लगेगा, मतलब जो ये आर होगा वैसा ही आर लगेगा। हेलो, अगर आप ऊपर वाले प्रक्रिया से कभी भी ईथर बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो जनरली वही आर दोनों तरफ लगेगा। बेटा क्लासिफिकेशन से देख के मुझे बताओ, अगर ईथर के दोनों तरफ एक ही प्रकार का आर है तो ऐसा ईथर क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा ईथर क्या कहलाता है? सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। देखा है अपन ने ऐसा? हेलो, बोलना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको कॉमन सेंस भी लगा जाए तो सर ये तरीका ना ईथर बनाने का सफिशिएंट नहीं है, इसलिए क्योंकि इससे तो केवल सिमेट्रिकल ईथर्स बन सकते हैं सर। अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए क्या करें? तो बच्चों कैपिटल बी दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके में सबसे पहले लिखेंगे नाम। नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में बच्चों ये है दूसरा तरीका विच इज़ कैपिटल बी। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पहले इंग्लिश लिख लीजिए, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है, लिखेंगे बच्चों, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सबसे पहली बात कि सिमेट्रिकल तो ठीक है, इससे अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे इन दिस मेथड कॉमा एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड। बस अब पहले इतनी इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। ये समझना शायद बहुत इजी है बेटा, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हो। अल्काइलाइड वाले चैप्टर में हमने अल्काइलाइड के एसिड रिएक्शंस में इसको देखा है, देख लीजिए भाई। अल्काइल हैलाइड है और उसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। यहाँ पे मैंने जान के ओ आर डैश यूज़ किया है कि आर और आर डैश अलग भी हो सकता है। ऑब्वियसली सेम हुआ तो सिमेट्रिकल बनेगा, अलग होता है अनसिमेट्रिकल बनेगा। वही शुरुआत की थी मैंने बात से कि अनसिमेट्रिकल ईथर बन सकता है। अब कैसे बनेगा सर? हमको पता है 1 डिग्री अल्काइल ऐड होगा तो बढ़िया बैक साइड अटैक हो जाएगा सर, और बैक साइड अटैक होगा तो लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा सर, NaX, और ये ईथर बन जाएगा। एक तरफ आर, दूसरी तरफ आर डैश। SN2 मैकेनिज्म से आसानी से आप ये काम कर सकते हो। एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे CH3Br, ये तो और अच्छा है। SN2 अगर कराना है आपको तो और ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री भी नहीं है, मिथाइल है। ये RO माइनस जाएगा, फिलहाल आर में मैंने इथाइल यूज़ किया हुआ है, मतलब इथॉक्साइड यूज़ किया हुआ है, तो ये जाएगा, अटैक करेगा और ये ईथर बन जाएगा। इस ईथर का जनरल नेम क्या होगा बच्चों? इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC नाम क्या होगा? 1-मीथॉक्सी ईथेन। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। चलो पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे भी 1 डिग्री है, इथाइल आयोडाइड, उसमें रिएक्शन मैं करा रहा हूँ सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। नीचे फोटो बनाई है मैंने। यहाँ पे अटैकिंग स्पीशी बल्कि हो गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ मुझे अटैक करना है, जिस गाल में मुझे थप्पड़ मारना है, उसमें अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा यानी कि कमज़ोर बेस या कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो भी भाई फर्स्ट क्लास का बच्चा धीरे से झापड़ मारेगा इसे गाल में। और वही अगर 12वीं क्लास का बच्चा है वो तेज झापड़ मारेगा। सर ये 12वीं क्लास का बच्चा कैसे, आप ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अल्काइल ग्रुप के प्लस आई लगने से और ज़्यादा बढ़ेगी, तो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। SN2 होने के लिए तो जिस गाल में हमें तमाचा मारना है, जिस सबस्ट्रेट में हमको अटैक करना है, वो हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो नहीं है तो 1 डिग्री है। तो इसलिए मैं फिर से समझा दिया हूँ कि SN2 मैकेनिज्म ही होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट का IUPAC बताइए। क्या बोल गया? मतलब इस बच्चे ने IUPAC यहाँ ठीक लिखी हुई है, बाकी सबको समझ में आता है तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। क्या है? विलियम का बेटा, विलियम सन सिंथेसिस। तो विलियम के लड़के में एक आपको बात ध्यान भी रखनी पड़ेगी, हमारा पॉइंट क्रमांक 2 है बच्चों। पहले इंग्लिश लिखेंगे, लिखेंगे विद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कॉमा एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्सटीट्यूशन। पहले इंग्लिश लिखो और मेरी बात सुनते भी रहो। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं जान के, अगर आप ऊपर गौर करो बेटा, तो मैंने मिथाइल या 1 डिग्री अल्काइलाइड ही यूज़ किया था। और जब जब वो यूज़ किया था तो मैंने सब्सटीट्यूशन तो बोला ही था, साथ ही साथ मैंने SN2 भी बड़ी दिलेरी से बोल दिया था। मैं कह रहा हूँ अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइलाइड हुआ तो सब्सटीट्यूशन होगा ही नहीं। पूछो क्यों? सर इसलिए क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री सर अल्काइलाइड बल्कि हो जाएगा, तो सब्सटीट्यूशन ऐसे ही बड़ा कम फेवरेबल होगा। अरे सर तो कम फेवरेबल होगा तो SN1 से करा दो। नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है ना, उसमें जो RO माइनस है ना, वो एक न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा है ही, साथ वो एक बेस भी अच्छा है।
हमें पता है सर न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, न्यूक्लियोफाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, बेस का बाजू वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। हेलो, तो यहाँ पे अगर इस आर माइनस को न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने में कठिनाई हो रही है तो बेस की तरह एक्ट कर ले भाई। कोई ऐसा आदमी है जिसके 2 बिजनेस हैं, एक बिजनेस में अगर घाटा भी हुआ है तो दूसरी दुकान में बैठने लगेगा। हेलो हेलो, तो ये आर माइनस तो एक न्यूक्लियोफाइल भी और एक बेस भी है। जैसे ही तुम सब्सटीट्यूशन कराने में दिक्कत करोगे, हिंड्रेंस दोगे, तो हम बेस की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि सर 2 डिग्री 3 डिग्री में वैसे भी अल्कीन अगर बनता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड अल्कीन होता है, तो प्रोडक्ट को भी बनने में ज़्यादा मज़ा आएगी। शायद हमने ऐसा देखा भी है कि कई ऐसे केसेस में एलिमिनेशन होना डोमिनेट करने लगता है सब्सटीट्यूशन पे। हेलो, ये तो हमने पिछले वाले वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर वाले तरीके में भी देखा था कि अल्काइल अगर वहाँ पे एल्कोहल 1 डिग्री था तभी ईथर बन रहा था, 2 डिग्री 3 डिग्री में तो एलिमिनेशन होने लग रहा था। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। तो यहाँ पे भी बेटा अल्काइल हैलाइड भी अगर 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो याद रखना विलियमसन सिंथेसिस के केस में ईथर नहीं अल्कीन बनेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेरी गुड बेस एंड इट विल, इफ उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने में तकलीफ हो रही है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा सर? बीटा एलिमिनेशन। हेलोजन जिस कार्बन जोड़ा बाजू वाले कार्बन सब सेम है, किसी के भी हाइड्रोजन हटा दो, मैंने इसके हटा दिए, अल्कीन बन गया, अल्कीन का नाम लिख लिया। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3OH। देखो बाय प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सा हुआ बच्चों? E2 लिखा भी है, E2। ये CH2 नहीं लिखना है, फालतू लिखा हुआ। इतना लिखो, elimination dominates over substitution because alkoxide ion are not only nucleophile but strong base as well। ये जो मैंने आपको इंग्लिश में मतलब हिंदी में गाना सुना रहा था वो इंग्लिश में लिखवा भी दिया। लिखो तो हाँ बोलो, और इनफैक्ट लिखो तो हाँ बोलो, और हाँ बोलने के साथ ही साथ आप ये सवाल आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, आंसर भी दिख नहीं रहा है क्योंकि जो बच्चे ने बनाया था उसको काटा हुआ है, क्या पता आंसर है नहीं, मुझे नहीं पता। आपके लिए अगला सवाल है, सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन करा रहा हूँ मैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ। मैं चाह रहा हूँ आप इसका नाम भी लिखें, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जनरल नेम ही सही पर लिखो, और फिर फोटो बनाओ और मुझे प्रोडक्ट का IUPAC बताओ। बात समझ में आ रही है? किसी कार्बन का हाई डिग्री है तो एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, तो यहाँ 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 कहीं भी अल्कीन बना दो, यहाँ बना दिया है, तो नाम क्या हो गया बच्चों? 2 पे मिथाइल है, प्रोपनीन। कोई दिक्कत बोल लो बच्चों, वरना आगे बढ़ जाओ। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। कोई रोक रहा है कि सबने कर लिया? कोई नहीं रोक रहा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगला सवाल लिखें, अगला सवाल लिखें। अरे आंसर दिख रहा है यार, अच्छा नहीं आंसर थोड़ी है, हाँ ठीक तो है। अगला सवाल लिखो बच्चों, क्वेश्चन है A+B गिव्स ये प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का IUPAC भी खुद लिखो, यहाँ लिखा भी हुआ है 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। हमें बताना है सजेस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट। आपको A और B सजेस्ट करना है, बताएं क्या A और B इस्तेमाल किया जाए, एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में ये प्रोडक्ट बने। जी बोलो। हाँ, एक बार फिर से कर देता हूँ प्रयास, क्योंकि शायद अभी भी कुछ लोगों का ट्यूबलाइट में चोक होता है ना, चोक ख़राब होता है तो धीरे धीरे जलती है, तो आओ चोक ठीक करें। बेटा मुझे प्रोडक्ट बनाना है, ये आइसो ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है एक O की तरफ और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगाना है। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हमको एक अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो विलियम का ही मेथड लगेगा। इसको बनाने के हम अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम 2 चीज़ें सोच सकते हैं इसके रिएक्टेंट्स के रूप में। जो एक चीज़ इसके रिएक्टेंट के रूप में हमको सोचने में आती है वो ये आती है कि सर आप एक काम करो, एक अल्काइल ग्रुप के साथ लगा दो हेलोजन और दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ लगा दो सोडियम एल्कोक्साइड। वैसे ही आप हो सकता है सर इस अल्काइल ग्रुप के साथ लगा दो सोडियम एल्कोक्साइड और दूसरे के साथ लगा दो अल्काइल हैलाइड। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा सर। अब शायद आपने खुद ही देखा है कि सर ये अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, 3 डिग्री के केस में एलिमिनेशन हो जाएगा,
तो ये एक बेस की तरह बिहेव करके बाजू वाले कार्बन को हाइड्रोजन देके अल्कीन बना लेगा, ये थोड़ी बनाएगा। नहीं समझ में आता। तो सर मतलब ऑप्शन यही ना बचा क्या सर, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इथाइल हैलाइड। अरे मत होना फिक्स, मैंने अप्रोप्रिएट रिएजेंट बोला ना, तो कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्यों ब्रोमो आयोडो कर रहे हो? बोलो सर आप इथाइल हैलाइड यूज कर लीजिए और दूसरा आप यूज कर लीजिए सोडियम ब्यूटॉक्साइड। हाँ, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ब्यूटेन ऑक्साइड जनरल में नहीं बोलते, बोलते हैं ब्यूटॉक्साइड। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। खत्म हो गई बात बेटा। तो ए और बी, इनमें से कोई ए हो गया, ए बी हो गया, छाप लो बच्चों। और वो ऊपर वाली चीज़ भी लिख लेना कि इट विल फॉर्म अल्कीन, खुद को समझाते हुए आंसर लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। अब बेटा ईथर बनाने का सिंथेसिस में ही ईथर बनाने के दो ही तरीके देखे अपन ने, पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इंग्लिश, फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। किस मेथड से, आइए देखते हैं। बेटा अगर मेरे पास ए और बी है और मैं उसका SN2 रिएक्शन करके एक एरोमेटिक ईथर बनाना चाहता हूँ, कौन सा एरोमेटिक ईथर मैं बना रहा हूँ सर? बेंजीन में ऑक्सीजन के एक तरफ बेंजीन रहेंगे और एक तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मैंने सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल किया जो कि है मिथाइल ग्रुप। बच्चों बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑब्वियसली पता है हमको। एरोमेटिक कंपाउंड में जब OCH3 जुड़ा रहता है ना, तो कायदे से इसका IUPAC नाम होगा बच्चों 1-मिथॉक्सी बेंजीन। या एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने जनरल नेम से बहुत फेमस है, आपको याद भी होना चाहिए बच्चों। इस अनसिमेट्रिकल ईथर, इस एरोमेटिक ईथर का नाम होता है बच्चों एनीसोल, ANISOLE। दिख रहा है सबको? बोलना पड़ेगा बच्चों पहले तो हाँ। यस सर। अच्छा, अब अगर मुझे एनीसोल बनाना है बच्चों SN2 मैकेनिज्म से, क्योंकि यही तो कराते हैं सर अपन विलियमसन सिंथेसिस में, तो ए और बी क्या चुनेंगे वो मैं आपको सोचने में मदद करता हूँ। बेटा आप खुद बताओ, क्या आपको अल्काइल एराइल हाइड पढ़ के इतनी बात शायद पता भी होगी कि सर अगर आप अल्काइल हलाइड नहीं अराइल हलाइड यूज़ कर लोगे तो सर ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अराइल हाइड SN रिएक्शन नहीं देता नॉर्मल सिचुएशन में। तो अगर नहीं देगा सर तो हेलोजन को तो आप एरोमेटिक रिंग से जोड़ो मत। तो एरोमेटिक रिंग से क्या बना सकते हो आप बना सकते हो बच्चों बेस या न्यूक्लियोफाइल। अगर आप सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि बेंजीन में ONA लगा दो तो ये कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। वो O- अपने इलेक्ट्रॉन देगा और बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में दे देगा, क्योंकि SN2 के लिए आपको बल्किनेस बिल्कुल नहीं चाहिए अल्काइल हाइड में, आप मिथाइल हैलाइड यूज़ कर लो तो ये काम हो जाएगा। वही नोट डाल के हमको लिखना, अगर मैं उल्टा काम करता, मतलब बेंजीन में हेलोजन लगाता और CH3ONA का इस्तेमाल करता तो क्या बोलना पड़ता मुझे? नो रिएक्शन। क्यों? शायद आप जानते हो अराइल हाइड रिएक्शन नहीं करते, रीज़न है सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बेंजीन ऊपर नीचे माइनस से गिरी है, माइनस माइनस को आने नहीं देगा, और ये आपने ऑलरेडी बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के अल्काइल हाइड में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो बोलो। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा ही ऐसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन, फ़िलहाल चैप्टर पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन और IUPAC हम कर चुके हैं, फिर हम करते हैं प्रिपरेशन। फ़िलहाल इस चैप्टर में हमने एलिफेटिक एल्कोहल ROH, एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल और ईथर्स एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बनाना सीख लिया है। अब हम ऑब्वियसली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, पर एक छोटा सा, हालांकि स्टामा की इज्जत तो नहीं है इस पॉइंट की, कोई बहुत छोटा सा है, पर भी हम इसके बीच में पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगला स्टामार्क लिखते हैं बच्चों, ये लिखो तो फिर अगला स्टामार्क भी डाल लो, दिख भी रहा है सबको। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, और फिजिकल प्रॉपर्टी हम इकट्ठा पढ़ सकते हैं, अलग अलग कुछ बहुत फ़र्क नहीं है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम कंबाइन नहीं पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। इतना स्टामार्क डालो बच्चों, डालो तो हाँ बोलो। बहुत कठिन नहीं है, आसान सी बातें हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पता ही है अपने को क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो भी सर फंक्शनल ग्रुप की पोलैरिटी है उसके कारण तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा ही।
लेकिन कार्बन तो सर कोई पोलर चीज़ नहीं है, कार्बन तो बेसिक नॉन पोलर है, तो साइज़ के कारण वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो थोड़ा बहुत होता है जिसे वंडर वॉल फोर्स कहते हैं, वो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो उसमें भी होगा सर। तो वही वाली बात है, अट्रैक्शन होगा तो सर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाएगा जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है तो लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। साथ ही साथ पॉइंट क्रमांक 2 भी मैं समझाता चलता हूँ, लिखते भी चलो, बहुत आसान सी बात है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे इन एल्कोहल्स कॉमा द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज with increase of branching in carbon chain because of decrease in van der Waal forces with decrease in surface area। अब ये पहले इंग्लिश लिखो बेटा, फिर इंग्लिश को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ आपको अच्छी इंग्लिश लिखनी चाहिए। इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स, ये बात लिखना उचित है। आइए इस बात की हिंदी समझे पहले, इसलिए बड़ा आसान इसकी इंग्लिश समझना। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लें बेटा। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे हमको सामने दिख भी रहा है, मेरे पास है सर एक 5 कार्बन का एल्कोहल, नाम है 1 2 3 4 5 पेंटेन 1ऑल। नाम कटा हुआ है पर नाम सही है बेटा। वैसे वो कटा नहीं, एक्चुअली उसने अट्रैक्शन फोर्स दिखा है, नाम सही लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ क्या किया उसने, पहले देख लो फिर लिखना। दिस इज़ पेंटेन 1ऑल। और अगर इसको गौर करोगे बच्चों बी को, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेटा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1ऑल। मैं चाहूँगा आप नाम भी लिख लो। और अगर आप इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला देखोगे बेटा तो सेम है सर। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो लगभग मॉलिकुलर मास, लगभग क्या एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास भी सेम है, तो लगभग बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो ये तो आइसोमर्स हुए। हाँ लेकिन फ़र्क नहीं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा भले मॉलिकुलर मास सेम है। क्यों? क्योंकि इनके ओरिएंटेशन में फ़र्क होगा। कैसे होगा सर? बेटा जो OH दूसरे OH से बॉन्डिंग करेगा, भाई हमको पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है OH, तो वो तो सब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, ये ऐसा मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा। लेकिन सर कार्बन की चेन भी तो भले कम ही सही पर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो करती है, जिसको शायद मैंने अल्काइलाइड्स में भी आपको दिखाया था ऐसे छोटी छोटी लाइन बना के, कि क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस कमज़ोर है माना, लेकिन सर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अट्रैक्शन फोर्स भी तो बढ़ेगा। तो बेटा जब कोई चीज़ स्ट्रेट चेन है मतलब आई सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो यही एक कह रहा है, ये अगर एक मॉलिक्यूल है तो ऐसे अपने जैसे मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्शन कर पाएगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो जाएगी तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो ये कॉम्पैक्ट चीज़ दूसरी कॉम्पैक्ट चीज़ से अट्रैक्शन कम कर पाएगा। तो वही कह रहा है कि फॉर आइसोमर्स बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये शायद अल्काइलाइड्स के केस में भी वैलिड था, यहाँ पे भी वैलिड है। लिख आइए उस बात को एक बार फिर से समझ। एग्जाम्पल दिए थे आपको, पेंटेन 1ऑल नाम लिख लो बेटा। अब मुझे पता है यहाँ पे जो O बॉन्ड H है, इस O बॉन्ड H में बहुत अच्छी पोलैरिटी है, माइनस मान लिया इतनी अच्छी पोलैरिटी के कारण ऐसा एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल मानूं, तो ऐसा एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स तो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे के साथ। लेकिन बेटा इसके बाद के जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे ये नॉन पोलर कार्बन के, ये तो कम होंगे, कम ही सही, पर सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ये जो बंधन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये ज़्यादा दूर तक चलेगा। वही अगर मैं एक आइसोमर को सोचता हूँ, इसके वो आइसोमर लेट से मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना दिया। अगर आप गौर करो बच्चों तो यहाँ पे भी ये बात तो अभी भी वैलिड है सर कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पोलैरिटी है इस प्लस माइनस में। अगर मैं लेकिन इस मॉलिक्यूल को इसके ही भाई से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे अभी भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया घट चुका है बेटा, तो अब ये जो लाइंस हैं ये कम ही ना हो गई। आप अगर यहाँ गौर करो तो ये लाइन ज़्यादा थी, भले कम अट्रैक्शन फोर्स है, एक पतला धागा तो बंधा है, वंडरवॉल फोर्स है, कमज़ोर है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा है ना, इसमें तो कॉम्पैक्ट होने के कारण कम हो गया। तो दोनों का अगर मॉलिकुलर मास सेम हो बच्चों, आइसोमर्स हो, मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतने कॉम्पैक्टनेस उतना कम अट्रैक्शन फोर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा।
ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। मैं यही कह रहा था कि अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इस मॉलिक्यूल को बी बोलता हूँ, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बी से। यही समझा रहा था बेटा। दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है बच्चों। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे द OH ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनॉल इज इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पता ही है आपको, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो। मैंने उसको गाढ़ी लाइन से दिखाया भी, इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होगा तो इतना ज़्यादा प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस माइनस का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लगभग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे छोटा, और ऑक्सीजन सबसे वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो माइनस प्लस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स नॉर्मल डाइपोल अट्रैक्शन ना कहला के हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, तो वो ज़्यादा होता है। इसलिए एल्कोहल और फिनॉल के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लिखेंगे। हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। अदर क्लासेस मतलब जिनमें और फंक्शनल ग्रुप लगे हो। फिलहाल अगर मैं उसका डायरेक्ट कंपटीशन कराऊँ तो ईथर के साथ, क्योंकि ईथर में सर ओ बॉन्ड एच तो होता नहीं, दोनों तरफ आर है। तो कार्बन तो सर हाइड्रोजन जितना शरीफ थोड़ी है, तो कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है हाइड्रोजन से तो काफ़ी ज़्यादा, तो वो थोड़ी इतना खींचने देगा। तो फुल स्टॉप बाद लिखेंगे। अच्छा नहीं, अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड नेमली हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। आइए ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब समझें। पहले इतनी इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, फिर इसकी हिंदी थोड़ा सा समझाता हूँ मैं, डिटेल में समझ लें। मैं आप मत लिखना, पहले सुन लो। देखो बेटा, अगर मेरे पास एल्कोहल है, इथेनॉल ए, मीथॉक्सी मीथेन है, ईथर है बी, और प्रोपेन है CH3 होना चाहिए बेटा, ये CH3 CH2 CH3 होना चाहिए। समझ में आता है शायद सबको। अगर आप गौर करो बच्चों, तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है। अच्छा, लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मास होने पे ही ये कंपैरिजन किया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कि डाइपोल अट्रैक्शन है, कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन है। ये केवल सेम मॉलिक्यूलर मास होने पे ही किया जाता है बेटा। क्यों सर? इसका बेसिक रीज़न ये है, पहले मैं वो बेसिक रीज़न आपको बता दूं। इसका बेसिक रीज़न ये है बेटा कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने मान लिया एक बॉल और दूसरे बॉल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। कौन सा अट्रैक्शन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मान लिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अट्रैक्शन की औकात बहुत ज़्यादा है, लेट से 10 रुपये की ताकत है, तो ये 10 रुपये, ये 10 रुपये, टोटल 20 रुपये से जुड़े हुए हैं। मान लिया कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, लेकिन वो मान लो सैचुरेटेड है, मतलब उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नॉर्मल एकदम कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स होगा। अरे मान लिया कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स है, पर सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स तो ज़्यादा हो सकता है ना। मान लिया ये हर लाइन की कीमत है, मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर 10 रुपये मानी, तो इसकी मान लो मैंने 2.5 रुपये मानी, या 2 या 2 रुपये मान ली, मोटा मोटा। देखो कितनी लाइनें बना ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। तो बेटा 14 2 जा कितना होता है? 28। तो बेटा माना ये अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर है, लेकिन अगर साइज़ बड़ा हो गया तो जीत सकता है ना इससे भी। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि डाइपोल अट्रैक्शन है कि वंडरवॉल इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन है, ये बात आंखें बंद करके आप कंपैरिजन तब कर सकते हो जब लगभग मॉलिक्यूलर मास सेम हो, ताकि सरफेस एरिया लगभग सेम आए। हेलो, ये बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा पहले तो। अच्छा, तो वही मैंने कहा, अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा अच्छा? एल्कोहल। किससे? अल्काइलाइड से, अल्केन से, ईथर से। आइए उसके एग्जांपल में हम देख भी रहे हैं। हमने इस एग्जांपल में ABC में 3 फंक्शनल ग्रुप लिए हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। पहले आप अभी ये फ़ोटो भी बना सकते हैं बच्चों, आप समझ में आ रहा है शायद सबको, लिख भी सकते हो आप ABC, पहले फ़ोटो बना लो और ये बात भी लिख लो कि दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल मॉलिक्यूलर मास। ऑलमोस्ट इक्वल ही आप चेक भी कर सकते हो। अगर अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो लगभग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास होने के बावजूद सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ए का। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर बी का। क्यों? क्योंकि ये कम से कम ऑक्सीजन और कार्बन है, तो पोलैरिटी तो होगी, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को किससे अट्रैक्ट करेगा? ये डाइपोल, दूसरा डाइपोल, और डाइपोल अट्रैक्शन। तो देखो यहाँ प्लस माइनस मैंने दिखाया भी है। और ये जो अल्केन है बेटा, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी
बने तो एटम से, एटम मतलब न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, तो क्षण भर के डाइपोल यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल यहाँ भी बन जाएंगे, जिन्हें हम लंदन फोर्स भी कहते हैं, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो कि वीकेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ए का, फिर बी का, फिर सी का। ये पहले फोटो बनाओ बच्चों, फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। सबसे अच्छा एच बॉन्डिंग, उससे कमज़ोर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और सबसे कमज़ोर लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जिसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं, जो कि सी में यानी कि अल्केन्स में लगेगा। बच्चों इतना लिखो। लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecule. The solubility decreases with increase in size of alkyl या aryl group. और अल्काइल या अराइल ग्रुप को मैंने ब्रैकेट में हाइड्रोफोबिक लिखा है। फोबिक मतलब डरने वाला, हाइड्रो मतलब पानी से। अब इसको सुनते भी रहो, लिखते भी रहो, कोई कठिन बात नहीं है बेटा। पानी में वही चीज़ घुल सकती है जो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक के कंसेप्ट को फॉलो करे। इनफैक्ट कोई भी सॉल्वेंट में वही चीज़ घुल सकती है जो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के कंसेप्ट को फॉलो करे। अगर पानी, जो कि हमें पता है काफ़ी ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस पोलैरिटी है उसमें, इसलिए उसमें ऐसी चीज़ें ही घुलती हैं जिसमें खुद में प्लस माइनस हो, क्योंकि पानी का माइनस उसके प्लस को अट्रैक्ट करता है, पानी का प्लस दूसरे के माइनस को घेर लेता है और सॉल्युबल यानी कि घोल देता है। क्योंकि हमको पता है O बॉन्ड H फिनॉल में भी है, O बॉन्ड H अल्कोहल में भी है, इसलिए ये दोनों लगभग पानी में घुल जाते हैं। फिर भी हम सब जानते हैं शराब आदमी दारू में पानी में डाल के पीता है। शराब इज़ अल्कोहल, इथेनॉल पानी में घुल ही जाता है, भले ऑर्गेनिक कंपाउंड है पर घुल तो जाता ही। जैसे जैसे कार्बन की चेन लेकिन आप बढ़ाते जाओगे तो O बॉन्ड H, पानी के O बॉन्ड H ने केवल अल्कोहल के O बॉन्ड H को इनवाइट किया था। साथ में तुम एक कार्बन ले आओ, दो मेंबर ले आओ, जैसे आपको कोई शादी का कार्ड दे, आप एक आदमी ले जाओ, दो आदमी ले जाओ, गांव उठा के ले जाओगे तो क्या हो सकता है तुमको ही भगा दिया जाए। तो वही, अगर अल्कोहल में कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी तो उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। बात समझ में आती? लिखो तो हाँ बोलो। सॉल्व एग्जाम्पल 11.3 और इसके पहले तक के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आपके। इसके पहले यानी कि पेज नंबर 334 के पहले के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपकी कॉपी में प्रॉपर अटेम्प्टेड होने चाहिए, है ना। जिसके हों तो अच्छी बात है, जिसके नहीं हो वो कर लेगा। और एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हालांकि जो थ्योरेटिकल है वो लिखना मत बेटा दोबारा, पर पता होना चाहिए आपको। बस 9 तक यहाँ कर लीजिएगा बच्चों, 1 से लेकर 9 तक। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कर लेना बच्चों, 2 to 22। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना, 2, 3, 23। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेना, 25 कर लेना। बस बच्चों ठीक है, लिख लिया सबने? बोलना पड़ेगा सर वो 11 तक था ना? हाँ बेटा वो 11 तक था, यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा बोला है 23, 24, 25, है ना। चलो तो बच्चों ये होमवर्क करके लाइएगा, प्रयास कीजिएगा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी वाले जो भी सवाल एनसीईआरटी में हो, और बाकी भी जो भी अच्छी चीज़ें उन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा अपने क्लास नोट्स में, है ना। करके लाना तो